तुम्हारे पास वो टिकट्स हैं? नहीं। ये नहीं हो सकता। हुआ क्या? मलिहा मान गई थी। ओह अच्छा। अब मैं क्या करूंगा यार? अच्छा सवाल है। हाँ, तुम मलिया को मेरे यहाँ ले जाओ, तुम दोनों मेरे रूम में जाके हैंग आउट करो। ऐसी बातें मत करो यार, मैंने उसे मूवी देखने के लिए बुलाया है। और तुम मेरी बात सुनो पास से। आजा बैठो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो करीम? बस ड्राइवर का मैसेज आया था, कह रहा था कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, आप जैनब को बस स्टॉप से पिक कर लीजिएगा। वेरी फनी। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेके चलता हूँ। नहीं आ रही मैं, कुछ काम है मुझे। तुम श्योर हो? बासित नहीं आएगा ना? तो ये तुमने छोड़ा था मेरी डेस्क पर। हाँ। बहुत खूब, बस मुझे इसी चीज का इंतजार था। सुनो जैनब, जैनब मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक जगह लेके चल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं, तुम खुद चल के देखो। नहीं आ रही मैं। ओफो, कितनी जिद्दी लड़की है ये। ऐसी ही हूँ मैं। मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रही? तुम्हें इससे क्या? अगर तुम ईमानदारी से अपना नाम इस पर लिख देते तो क्या हो जाता? हाँ, एज इफ तुम आ जाती। नहीं आती मैं। हद है। देखो, मैं तुम्हें वाकई कहीं लेके जाना चाहता हूँ, मुझे एक चांस तो दो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मान जाओ, मान जाओ जरा। देखो, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा भी खोल रहा हूँ, आ जाओ। करीम, हम यहाँ क्यों आए हैं? माजी का सामना करने के लिए। इसका क्या मतलब? क्या तुम वक्त को पीछे ले जाना चाहोगी? अगर तुम कर सको। मुझे नहीं पता। मैं तो जरूर करूंगा, क्योंकि हम लोग अपना माजी कभी भूलते नहीं, हमेशा सोचते हैं कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये ना कहा होता, अगर मेरा भाई उस गाड़ी में ना बैठा होता तो जिंदगी मुख्तलिफ होती आज। मेरे कोई ख्वाब नहीं है, तुम जानती हो, मैंने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा जब से मेरा भाई गया, लेकिन तुम्हारे ख्वाब हैं। वो कैसे? तुमने एक बार अपने बाबा का जिक्र किया था और कहा था कि शायद किसी दिन वो वापस आ जाए। देखो जरा, मैं तुम्हारे बाबा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन ये फूल जरूर दे सकता हूं, ये दिखाने के लिए कि तुम आज भी अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो।
तो तुम आ गई घर। कहाँ जा रही हो बताओ? तुम बताओ मुझे। क्या बताऊं मैं? तुम सब जानती थी ना। किस बारे में अमन? मुझे लगा तुमने कभी जिहान को नहीं देखा। हाँ, और इतने सालों में कभी सामना नहीं हुआ तुम्हारा। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये जानबूझकर किया है ना कि ज़ैनब जिहान के सामने आ जाए। याले, ऐसा क्यों किया तुमने? हम अभी यहाँ क्यों आए हैं? मूवी देखने जा रहे थे ना? मैंने करीम को कॉल की है। क्या वो भी आ रहा है? नहीं, मेरा मतलब उसके पास टिकट्स हैं। मतलब के बाद में आएगा वो? पता नहीं, शायद। बहुत खूबसूरत जगह है ये। क्या तुम हमेशा यहाँ आते रहते हो? कभी कभार। करीम भी मेरे घर आता है। बीजी अम्मा के हाथ का खाना खाने ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? बासित, अब क्या करेंगे यहाँ? वो अगर तुम चाहो तो मूवी देख सकते हैं या फिर गेम खेल सकते हैं। तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है? बहुत ज्यादा। क्या वाकई? माफ करना। अमन सुनो, बैठकर बात करते हैं। सब बताऊंगी मैं। मुझे अब कुछ नहीं जानना। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे कहा मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुला रही हूँ कि ज़ैनब की स्कूलिंग अच्छी हो जाए। तुमने झूठ बोला याले। अच्छा तुम कहीं नहीं जा रही, अंदर इसे रखो। छोड़ दो। इसे अंदर रखो अमन, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। किस वक्त का इंतजार कर रही थी तुम? हम सारा दिन साथ रहते हैं याले। तुम्हें सही वक्त ही नहीं मिला। तुम मेरा यकीन तो करो अमन, इस बारे में जिहान को कुछ भी नहीं पता। सामने से हटो। अमन खुदा के लिए एक हटो बार मुझ सामने पे से। भरोसा तो करो याले, अमन। हटो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा हर चीज़ के लिए। काफ़ी अरसे बाद मैंने इतना अच्छा वक्त गुजारा है। क्या वाकई? हाँ वाकई में बहुत शुक्रिया। और हाँ, शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। वैसे तो मैं तुम्हें एक अनाड़ी बैल की तरह समझी थी, मगर अच्छे हो तुम। गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रही। क्या हो रहा है यहाँ? और ये सब कुछ क्या है अम्मी? बैग है और क्या है? हुआ क्या है? ज़ैनब, हम वापस गुलियाजी जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहीं नहीं जा हेलो रही याले। अमन, खुदा के लिए मुझ पे भरोसा करो। हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे ना। खुदा के बताएगा लिए भी हुआ क्या है? अमन रुक जाओ। ज़ैनब चलो मेरे साथ। अमन सुनो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। अम्मी आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? ज़ैनब चलो मेरे साथ। अम्मी क्या हुआ है? कुछ तो बताएं, हम क्यों जा रहे हैं? ये तुम्हारा मसला नहीं है। इसका क्या मतलब? हाँ ज़ैनब, मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं अम्मी, ये इतना आसान नहीं है। ज़ैनब, इस वक्त मुझे बिल्कुल होश नहीं है। मैं बाद में बात करूंगी। अम्मी काम के साथ कोई मसला है या याले आंटी के साथ? कुछ तो बताएं। जब तक आप मुझे मसला नहीं बताएंगी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हद होती है। पहले मुझे जबरदस्ती यहाँ अपने साथ ले आई और अब जबरदस्ती वापस भी लेकर जा रही हैं आप। मेरी जिंदगी के फैसले करने का आपको किसने हक दिया है? बकवास बंद करो अपनी। मेरा कोई हक नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। खबरदार अगर अपनी मनमानी की तो तुम पर सिर्फ मेरा हक है ज़ैनब। तुम मेरी बेटी हो, मेरी। क्या किया है मैंने? हाँ हाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी गलती नहीं। उसकी गलती है। उसकी गलती है। उसकी गलती है। क्या किया उन्होंने? बताइए ना मुझे जरा।
किसने अम्मी? किसने क्या किया है? उसने मेरा भरोसा तोड़ा है जैनब। अम्मी जान ठीक है। अम्मी प्लीज रोना बंद करें, रोना बंद करें। अम्मी हुआ क्या उसने है? गलत किया मेरे साथ, भरोसा अम्मी तोड़ा। हुआ क्या है? प्लीज प्लीज बताएं ना अम्मी, क्या हुआ है? बस ठीक है, आपको यहाँ नहीं रहना तो ठीक है, हम चले जाते हैं वापस। रोना बंद करें, हम चले जाएंगे यहाँ से, चले जाएंगे। मलिहा, क्या तुम कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं, बस बोर हो गई हूँ मैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो मैं बदल सकता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। टाइम क्या हो रहा है? अगर मैं जाना चाहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। नहीं नहीं, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वीकेंड पर जो रेस हो रही है वहां पर क्या बाकी क्लब के लोग भी आ रहे हैं? वो एक जबरदस्त एथलीट है। खुश आमदीद बेटा। जैनब बहुत तेज दौड़ती है। हाँ हाँ ठीक है, चले ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं। बाबा, उस लड़की को ज्यादा फ्री करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं जानती, लेकिन वो जब से आई है सब कुछ बर्बाद हो गया है। जैनब और तुम तो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे ना? कुछ वक्त के लिए मैंने उससे दोस्ती की थी, लेकिन वो अच्छी लड़की नहीं है। क्या हो गया है? तुम लोग मुझे मेरा शो क्यों नहीं देखने देते? कौन है ये लड़की? एक नई लड़की है जो स्कूल में आई है। उस लड़की का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या शो देख लूं अपना? हाँ, वक्त बताएगा। हद है वैसे। प्लीज ये शो देखने दो मुझे। क्या तुम मूवी देखने नहीं गए? जाना था। फिर टिकट्स किसको दिए? हाँ, तुम अभी भी वही सोच रहे हो। क्या अंदर बैठकर आराम से बात करें? क्यों नहीं? शूज तो उतार लो। उतारता हूँ। कैसी हैं बीजीएम? बहुत शुक्रिया बेटा, ठीक हूँ मैं। सॉरी, मुझे आते आते देर हो गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग बैठ के आराम से बातें करो। मैं सोने जा रही हूँ। कोई बात नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं चाय नहीं पीऊंगी। चाय पीती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। चलो गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, तो क्या बात हो रही थी हमारी? टिकट्स की बात हो रही थी। और हाँ, गुस्सा मत करना प्लीज। ठीक है, बताओ मुझे। असल में मैंने ज़ैनब की डेस्क पे एक नोट छोड़ा था और मैं जानता था कि अगर मैंने अपना नाम लिखा तो वो नहीं आएगी, इसलिए मैंने नोट पे तुम्हारा नाम लिख दिया। हम दोनों बीच पे गए थे साथ। मजाक कर रहे हो ना? मजाक की बात नहीं है। वो हमेशा अपने बाबा के बारे में सोच सोच कर उदास रहती है, इसलिए सोचा कुछ अच्छा करूं उसके लिए।
तुमने समंदर में फूल डाले, है ना? बात सिर्फ फूलों की नहीं है बासित। मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं वाकई में उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, कुछ मीनिंगफुल, कुछ ऐसा जिससे उसको खुशी महसूस हो। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं था। क्या? कुछ नहीं। बोलो बासित। काफी बदले बदले लग रहे हो ज़ैनब की वजह से। करीम, हाँ। कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई? क्या पागल हो गए हो? मैं क्यों पसंद करूंगा उसे? मुझे नहीं बात करनी। अम्मी कुछ बताएंगी कि हुआ क्या है? समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकती? हेलो याले आंटी। ज़ैनब, कहाँ हो तुम लोग? होटल में है। कल शाम की टिकट मिली है, चले जाएंगे। कौन से होटल में हो? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। नहीं, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं सुनेंगी, सो रही है वो। इसका मतलब है उसने तुम्हें नहीं बताया? जी मैं कुछ नहीं जानती, इसीलिए तो आपको कॉल की है। ऐसा क्या हो गया याले आंटी, वो इतना नाराज क्यों हो गई हैं? क्यों फौरन वापस जाने का कह रही है वो? ज़ैनब, तुम अपनी अम्मी से पूछो, वही तुम्हें बताएगी मेरी जान, ठीक है ना? लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रही याले आंटी। वो बताएगी तुम्हें। उदास मत हो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, दोबारा कॉल करूंगी मैं। उदास ना हो कहना बहुत आसान होता है। क्या कर रहा है ये? समझ नहीं आ रहा, तुमने बास्केटबॉल तो देख लिया, अब ये एथलेटिक्स भी देखोगे? क्या क्या मैं कुछ ना देखूं? जिंदगी में खेल के अलावा भी दूसरी चीजें हैं देखने के लिए। खेल के अलावा जिंदगी में है ही क्या? बहुत सी चीजें हैं। लोग दिन भर घर में बैठ के टीवी नहीं देखते रहते, दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके साथ सफर करते हैं, बैठकर एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं। और जानते हो, इस तरह की जिंदगी हम जो गुजारते हैं उसे समाजी जिंदगी कहते हैं। हाँ, तुम्हें तो वैसे ही घर पर रहना हमेशा बोर कर देता है गुलेन। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? हाँ तो चली जाओ घर से, जाओ मिलो लोगों से, जाकर अपनी दोस्तों के साथ मिलो, बल्कि उनके घर जाओ, रात का खाना भी खाओ उनके साथ, वहीं रहो, बल्कि घर आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे सबसे दूर रखो, बल्कि जोर जोर से हंसो और शोर मचाओ और मजीद लोगों से जाके मिलो। पता है मुझे, वैसे भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। वैसे मुझे याद आया, तुम्हारी भी तो फ्रेंड्स हैं। यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। किसका मैसेज आया है? मैंने सनम साहिबा से बात की है, हमारा काम हो गया है, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना, हम कल रात डिनर के लिए जा रहे हैं। काम के हवाले से मैसेज आया है मुझे। अच्छी बात है, समाजी होना पड़ता है। तुम्हें पता है ना कि हमारी कभी नहीं बन सकती, मतलब हम कभी इत्तेफाक ही नहीं कर सकते एक बात पर। ठीक है, तुम बस यही देखते रहो। सनम, किचन में हूँ मैं। क्या नूरगुल चली गई? नहीं, वो ऊपर इस्त्री कर रही है। क्या आपको भूख लगी है? नहीं,
कोच जिहान से बात हुई मेरी। अच्छा, वाकई? क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और स्कूल में भी कोई वाकया पेश नहीं आया। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ दिन इंतजार कर लें, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम कुछ दिन उसको ऐसे ही छोड़ देते तो मामला हाथ से निकल जाता। ये तो तुम भी जानती हो। मुझे ये सूरत हाल पसंद नहीं। कहीं हमने उनको कुछ ज्यादा इख्तियारात तो नहीं दे दिए? मुझे कोच जिहान पर पूरा भरोसा है। पूरी उम्मीद है कि वो करीम को बिल्कुल बदल देंगे। मैं भी उम्मीद करता हूँ वो चेंज कर देंगे मुझे। अगर वो मुझ जैसे पत्थर को इंसान बना देंगे तो मैं भी उन्हें अपना बाबा मान लूंगा। मेरी तरफ मत देखिए, ये सब आपका ही किया धरा है। हेलो। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हो रहा है? 1 मिनट। सुबह के 6 बज रहे हैं। फिर मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। गुड नाइट। रुको 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 रुको, बल्कि फौरन उठ जाओ, नहाओ धो और फ्रेश हो, जल्दी से मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर फौरन पहुंचो, जल्दी से। सर, स्कूल में तो आप मुझे अकेला छोड़ते नहीं हैं, एटलीस्ट यहाँ तो छोड़ दें। 15 मिनट हैं सिर्फ तुम्हारे पास। सर, इस वक्त हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हर सुबह हमें यही करना होगा। सर, किस बात की दुश्मनी है मुझसे? ये दुश्मनी नहीं, बस हम यहाँ रोजाना 1 घंटा जॉगिंग करेंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर, मैं मना कर रहा हूँ आपको। मेरी बात का यकीन करो, ऐसा सिर्फ 3 महीने तुम करके देखो, फिर देखना मुझे दुआएं दो। कर सकते हो। बहुत खूब सर, बस यही तो रह गया था करने के लिए। अपनी खामियों पर मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं। चलो जल्दी। जी अम्मी। कहाँ हो जैनब? स्कूल में हूँ। मैंने बस की टिकट्स करवा ली हैं, तुम ज्यादा देर मत करना और जल्दी वापस आना। आप चली जाएं, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आती हूँ। जिनसे दोबारा जिंदगी में मिलना ही नहीं है, उनसे मिलकर क्या फायदा? मैं कॉल रख रही हूँ।
ज़ैनब, तुम इस ड्रेस में ट्रेनिंग करोगी क्या? पता नहीं। क्या हुआ, कोई मसला है? हम अपने पुराने घर वापस जा रहे हैं अनमोल। मजाक मत करो। सच में वापस जा रही हूँ। लेकिन किस लिए? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मेरी अम्मी ने रात में बताया। लेकिन इस तरह अचानक जाने की कोई वजह तो होगी ना? अब क्या कर सकते हैं। सर आपने करीम को टीम में शामिल तो कर लिया, लेकिन हाँ मैंने किया है। उसे टीम वर्क नहीं आता, ये आप जानते हैं। वैसे भी वो टीम में नहीं खेलना चाहता। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, सही से प्रैक्टिस करो। चलो वार्म अप करो। ओह ज़ैनब, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? सर मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? ठीक है, बासत लड़कों को लेकर बाहर जाओ। दोस्तों चलो आ जाओ। मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। एक क्लब में मैंने तुम्हारे लिए बात की है, उनके लिए रेस करनी है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मैं नहीं आ सकती सर। क्या मतलब तुम्हारा? क्योंकि मैं कल से स्कूल भी नहीं आऊँगी। ये क्या कह रही हो? मैं अपनी अम्मी के साथ वापस गुलियाजी जा रही हूँ। क्या मतलब स्कूल छोड़ के जा रही हो? क्या? मैंने कहा सब बाहर जाओ। जी ठीक है सर। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। चलो जाओ। तुम भी जाओ, चलो। जल्दी जाओ, कोई अंदर नहीं आएगा। करीम, तुमने क्या किया उसके साथ? कुछ भी नहीं। तो वो आज यहाँ से जाने की बात क्यों कर रही है? भाई मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे यकीन नहीं है। बात से बहुत हो गया। अगर मेरे यकीन नहीं तो जाओ उससे पूछ लो। अब बताओ क्या हुआ है? पता नहीं। क्या मतलब? सच में नहीं मालूम। कल जब मैं स्कूल से घर गई तो सारा सामान पैक था। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं और वजह भी नहीं बताई मुझे। चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। शायद वो जानती नहीं होंगी कि कितनी अच्छी एथलीट हो तुम। नहीं सर, मेरी अम्मी अपने मामलात में बहुत जिद्दी हैं। आप नहीं मना पाएंगे उन्हें। सच कह रही हो? जी सर। मुझे अपने पुराने घर वापस नहीं जाना, यहीं रहना है आप लोगों के साथ। लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेंगी मेरी बात। देखो ज़ैनब, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम एक बहुत टैलेंटेड एथलीट हो। पता नहीं। मुझे पता है। ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे ज़ैनब। तुमने आज तक हर मुकाबले में भरपूर हिम्मत दिखाई है, खुद से कभी नहीं हारी तुम। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ना सर, मैं वापस जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो? देखो अब तो सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ तक कि करीम भी। उसके ऊपर आप हमेशा नजर रखिएगा सर, वो कुछ भी कर सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं चलती हूँ सर, मुझे अपना सामान पैक करना है। ठीक है, जा सकती हो। ख्याल रखना, प्रैक्टिस करती रहना, एक दिन जरूर काम आएगी। फिक्र मत करें, करूँगी। आपका शुक्रिया हर चीज़ के लिए।